समुद्र के किनारे बसे उस छोटे से गांव में रातें हमेशा नमकीन हवा और भीगी जिस्मों की खुशबू से भारी रहती थी। सुमी भी उसी गांव की लड़की थी जिसकी चाल देखते ही मर्दों की नजरें रुक जाती थीं। दिन भर मछलियां साफ करते हुए उसके हाथ भले खून और पानी से भीगे रहते, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गर्मी तैरती रहती थी। गाँव वाले जानते थे कि उसकी सगाई रोमन से हो चुकी है, जो 2 साल बाद विदेश से लौट रहा था। जिस दिन रोमन गाँव आया, सुमी काम छोड़कर भागती हुई उसके पास पहुंची थी। उसने सोचा था कि अब उसकी सूनी रातें खत्म हो जाएंगी, मगर रोमन पहले जैसा नहीं रहा था। रात को शादी के बाद जब सुमी सजकर उसके कमरे में पहुंची, तब रोमन नशे में धुत पड़ा था। सुमी ने उसे हिलाकर जगाना चाहा तो वह उस पर उल्टी करके फिर से बेहोश हो गया। सुमी का बदन जल रहा था, मगर उसकी पहली रात ऐसे बर्बाद हो गई। गुस्से और अधूरी प्यास में वह कपड़े धोने बाहर आई तो उसकी नजर पानी में नहाते जीवों पर पड़ी। चांदनी में चमकता उसका बदन देखकर सुमी की सांसें भारी हो गईं। दूसरी तरफ जीवो भी उसकी भीगी कमर और खुले बदन को घूरते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों की आंखों में वही आग थी, लेकिन उस रात कोई कुछ नहीं बोला। अगले कई दिनों तक यही खेल चलता रहा। रोमन हर रात शराब में डूबा रहता और सुमी अधूरी पड़ी छत पर बैठकर समुद्र की लहरें देखती रहती। तभी कभी जीवो पास आ जाता, कभी उसकी उंगलियां सुमी के हाथों को छू जाती, कभी दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को बस देखते रहते। एक रात जीवो ने हिम्मत कर उसके होंठों को छू लिया। सुमी कांप उठी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उस रात के बाद दोनों के बीच की दीवार टूटने लगी। सुमी चोरी छिपे उससे मिलने जाने लगी, कभी मछली के गोदाम में, कभी सुनसान नावों के पीछे, कभी समुद्र किनारे गीली रेत पर। जीवो उसके बदन को इस तरह छूता जैसे बरसों से भूखा हो, और सुमी हर बार उसकी बाहों में खुद को भूल जाती। रोमन को कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि वह हर वक्त शराब और अपने काम में डूबा रहता। मगर सुमी के अंदर अब एक ऐसी भूख जाग चुकी थी जो सिर्फ नजरों से शांत नहीं होने वाली थी। कुछ दिनों बाद जीवो गांव छोड़कर चला गया, मगर उसके जाने के बाद सुमी की हालत बदलने लगी। वह हर वक्त खोई रहती, रात को करवटें बदलती और रोमन के पास होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती। रोमन जब उसे छूने की कोशिश करता तो सुमी का मन घुटने लगता। उसे अब हर जगह जीवो का चेहरा दिखाई देता था। फिर एक दिन अचानक जीवो वापस गांव आ गया। उसने बताया कि पुलिस उसे और रोमन को ढूंढ रही है, इसलिए कुछ दिनों तक उसे यहीं छुपना होगा। सुमी ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदर दबा हुआ तूफान फिर से जाग उठा। उस रात समुद्र किनारे सुमी अकेले पानी में भीग रही थी। उसका भीगा बदन चांदनी में चमक रहा था। तभी पीछे से जीवो आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर जीवो ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह उसे भूल नहीं पाया। सुमी की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी दूर से आवाज सुनकर वह खुद को छुड़ाकर चली गई। अब दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। मौका मिलते ही दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कभी खेतों के पीछे, कभी समुद्र किनारे अंधेरे में दोनों घंटों एक दूसरे के करीब बैठे रहते। सुमी को लगता था कि उसे आखिर वो आदमी मिल गया है जो उसकी अधूरी आग को समझता है, मगर उसे नहीं पता था कि जीवो सिर्फ उसका नहीं था। एक रात जब रोमन नशे में धुत पड़ा था, तब सुमी और जीवो अकेले बैठ बातें कर रहे थे। उसी दौरान जीवो ने अपने पुराने राज खोल दिए। कैसे विदेश में एक आदमी की मौत हो गई थी और कैसे वह और रोमन पुलिस से बचते फिर रहे थे। सुमी उसके और करीब आ गई। अब दोनों का रिश्ता सिर्फ नजरों तक नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही सब बदल दिया। एक दिन रोमन ने जीवो को सुमी के साथ देख लिया। उसके बाद दोनों में भयानक लड़ाई हुई और गुस्से में जीवो ने रोमन की जान ले ली। रोमन की लाश समुद्र में फेंक दी गई और गांव वालों को कुछ पता नहीं चला। अब वह और जीवो दोनों साथ रहने लगे, मगर सुमी रात जब उसने जीवो का फोन देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन में कई और औरतों के मैसेज थे, यहाँ तक कि वह शादीशुदा भी था। सुमी को समझ आ गया कि जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ खो दिया, वही उसे धोखा दे रहा था। अगले दिन उसने समुद्र से जहरीली मछली पकड़ी और खुद अपने हाथों से उसे पकाकर जीवो को खिलाया। कुछ ही देर में जीवो तड़पने लगा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन सुमी के चेहरे पर सिर्फ ठंडा गुस्सा था। जीवो वहीं मर गया और सुमी चुपचाप उसे देखती रही। उसके बाद वह घर से बाहर निकली जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं था।